प्रणाम बाबा जी। श्यामा प्रसाद। मेरे गुरु अद्वैतानंद। मैंने एक बार उनके चरणों में 500 रुपये भेंट किया। सस्ता ज़माना था और 500 रुपये की कीमत बहुत हुआ करती थी। मेरा मन खुश था। मेरे घर में बहुत बड़ी खुशी हुई थी। मैंने गुरु के चरणों में 500 रुपये दान दे दिया। लेकिन उन्होंने मेरे वो 500 रुपये जब मैं जाने लगा तो वापस कर दिया। इसे ले जाओ। वो चले गए, चोला छोड़ गए, लेकिन इस बात की समझ मुझे नहीं आई। हम आपस का वात्सल्य स्नेह वैसा ही बना रहा, जरा भी फर्क ना पड़ा। क्या आप कुछ इसके गहरे रहस्य को समझा सकेंगे? श्यामा प्रसाद। कुछ दिन पहले यह प्रश्न आया था, जवाब मैं आज दे रहा हूँ। क्या इसके गहरे रहस्यात्मक सिद्धांत को आप बता सकते हैं तो कृपा कीजिए। मेरे मन पर उस दिन का बोझ है, यद्यपि वो चले गए, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन आज आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, संत कौन? संत वह जो अपनी समझ को छोड़ देता है, हिसाब किताब की गणना करना छोड़ देता है। बुद्धि गणना करती है, बुद्धि को वो छोड़ देता है। हृदय भाव फैलाता है, भाव को वो छोड़ देता है। वो जाता है बुद्धि से पार और भाव से पार। इन दोनों तलों को वो क्रॉस कर देता है। मैंने बहुत बार समझाया है। बोलते बोलते आप समझ गए होंगे, इतनी बार बोला है। ये दो तलों के नीचे तुम्हारा अपना अस्तित्व आता है। जैसे ही तुम बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हो, सबसे पहले विचार तंग करेंगे तुम्हें। पहले तो तुम उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, भाग जाओगे। नहीं करनी है हमने तपस्या, नहीं चाहिए हमको शांति, हमें तो मार डालेंगे ये विचार, अतीत की स्मृतियां, भविष्य के इतने सपने संजोए थे जो टूट गए। तुम भाग खड़े होते हो। और फिर अगर किसी तरह तुम्हें ये कला आ जाती है विचारों से पार जाने की, तो तुम्हें भावनाएं तंग करती है। ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, ये तुम्हें तंग करता है। क्रोध तंग करता है। और किसी तरह तुम इससे भी दूर हट जाते हो, पार चले जाते हो, तो वो एक तल आता है जो अस्तित्व और हृदय के बीच में है। उसे मैं अक्सर वर्णित करता हूं जंक्चर पॉइंट की तरह। बाबा उसे जंक्चर पॉइंट ही कहते हैं। वह जंक्चर पॉइंट एक ऐसा मुकाम है
जहाँ आप अज्ञानी भी नहीं रहते और जहाँ आप ज्ञानी भी नहीं होते। वह कुछ ऐसा मुकाम है जहाँ से बड़ी शाखाएं फूटती हैं और आप अनंत शाखाओं में से जिधर चाहे जा सकते हो। और उसी तल पे आके बाबा कहते हैं, जो मांगूं ठाकुर अपने तय, सोई सोई के बह। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। मैंने बहुत विस्तार से समझाया हुआ है। यह जो स्वर्ग का वर्णन किया है, यह उसी जंक्चर पॉइंट का वर्णन है। वहाँ कल्प वृक्ष लगा है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो भी डिमांड करोगे तत्क्षण पूरी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, अगर पातंजलि ने, महावीर ने सबसे पहले आपके चरित्र को साफ सरल बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया तो बहुत सटीक वर्णन किया, क्योंकि तुम विचारों से और भावनाओं से पार हो सकते हो। बिना चरित्र निर्माण किए हत्यारा भी वहां जा सकता है, चौंकना मत। चोर डाकू झूठा वहां जा सकता है, लेकिन तब कहर हो जाएगी, क्योंकि इसकी मन की संस्कार मिटे नहीं। मन का संस्कार तो वही है, मार दो, काट दो, जला दो, राख कर दो, और फिर मांगेगा क्या? वह यह तो नहीं कह पाएगा, हे ईश सब सुखी, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के ढाई। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पति कहूं, दुखिया ना कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी, वो ही ये ना कह सकेगा। इसलिए चरित्र निर्माण के ऊपर वह एक ऐसा मुकाम है जहां जाकर तुम जो मांगोगे वो हो जाएगा, क्योंकि वहां कल्प वृक्ष है। यह स्वर्ग की धारणा थी, तुम समझ गए किसी और स्वर्ग को। मुझे क्लिप्स आ जाते हैं मेरे मित्रों के, शिष्यों के। एक लड़की भगवान के पास चली गई, एक स्त्री मरकर स्वर्ग में चली गई। व्यूज इकट्ठा करने का ढंग है, कोई ऐसा स्वर्ग नहीं होता जहां उनको कोई यमराज या यमदूत लेके जाए, जहां चित्रगुप्त आपके बाएं और दाएं कंधे पे बैठे आपका हिसाब लिख रहे हैं। नहीं नहीं, ये सारी कंप्यूटराइज प्रणाली है। किसी चंद्रगुप्त की जरूरत नहीं, किसी यमराज की जरूरत नहीं, किसी यमदूत की जरूरत नहीं। यह अपने आप होता है। भला आप व्हाट्सएप करते हो यहाँ, कौन सा चित्रगुप्त आपका मैसेज वहां पहुंचाता है? ईश्वर का विधान वहां तक आपकी हूबहू फोटो और अक्षर लिखे हुए पहुंचा देता है। इसमें किसी चित्रगुप्त की या किसी भी प्रकार की विष्णु के वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती कि विष्णु अपना विमान भेजेंगे, चलो भाई तुमने तो बड़े पुण्य कर्म किए, तुमने तो जाप बहुत किया राधे राधे का, चलो बैठो। ऐसा कुछ नहीं होता है। यह परमात्मा का विधान, ऐसा ही ये विधान है। मैंने पूछा कि आपने कुछ ऐसी डिमांड रख दी होगी जो संभव नहीं होगी, जो ईश्वर के विधान से परे की होगी। हाँ, ये तो बात ठीक है, कहने लगे। मेरे उस दिन पुत्री हुई थी, मेरे कोई बच्चा नहीं था। 9 वर्ष के बाद एक लड़की हुई थी, घर सारा प्रसन्न था।
बहुत खुशहाली थी, नाच रहे थे। 9 वर्ष के बाद एक बच्ची ने जन्म लिया था और मैं उनको 500 रुपये उनके चरणों में रखकर मन ही मन में सोचा था कि हे दीनदयाल, मेरे पुत्र और हो जाए, बस मुझे और नहीं चाहिए। मैंने कहा समझा दी बात मुझे। वो जो थोड़ी देर चुप रहे, तुम वार्तालाप करते रहे और जाते हुए तुम्हें पैसे वापस कर दिए, इतनी देर में उन्होंने सब देख लिया। ये डायरेक्शन मिल गए उनको। उन्होंने अपने भीतर जाकर देख लिया उस तल पर, उससे नीचे उतर गए कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है नहीं। और विधि के विधान को वो छेड़ना नहीं चाहते। कुछ संत ऐसे होते हैं। जो रिस्क नहीं लेते, परमात्मा के विधान में खलल नहीं डालते। लेकिन कुछ संत ऐसे होते हैं, ऐसे संतों की श्रेणियां हैं। जो उच्चतम सतर पे पहुंच गया, वह तो कायदे कानून से बाहर भी कर पाएगा कृष्ण की बात। कृष्ण सब कर पाते हैं। आपके प्रकृति के नियमों को तोड़कर कर पाते हैं। आपके भाग्य में नहीं है तो भी कर पाते हैं, क्योंकि वो सृजनहारा है। जिसने इतनी सृजना कर दी, वह भला आपको पुत्र न दे सकेगा? सब दे सकता है, लेकिन तल नीचा होगा। प्रकृति के विधान को तोड़ना नहीं चाहता होगा। यद्यपि ऐसा व्यक्ति भी तोड़ सकता है, लेकिन उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण को इसका दंड नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कृष्ण सफीर से हट गए हैं और केंद्र पे आ गए हैं। इस बात की व्याख्या आप पिछले प्रवचनों में देख लेना कि सफीर क्या होता है, परिधि क्या होती है और केंद्र क्या होता है, सेंटर क्या होता है। थोड़ी देर तुम वार्तालाप करते रहे, खुशी मनाते रहे। जब तुम जाने लगे, उससे 500 रुपये वापस कर दिया। कारण क्या था? 2-3 कारण है। पहली बात तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र होगा नहीं। पहली बात, मैं ना तो तुम्हारे गुरु जी को भी मैं नहीं जानता, अखंडानंद जी महाराज मुझे नहीं पता, तुम ही जानते हो। तो उन्होंने तुम्हारे रुपए वापस कर दिए, क्योंकि वो रुपए उनके भीतर बड़ी गहरी वासना भरी पड़ी थी। उनके भीतर बहुत गहरी वासना में लिप्त थे, वो लिबड़े हुए थे। और उन्होंने देखा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और प्रकृति के विधान को मैं तोड़ता नहीं। तो उन्होंने तुम्हारे रुपये वापस कर दिए, जो कि इस आकांक्षाओं से भरे पड़े थे। एक मायने में ये सूचना थी कि तुमने जो मांगा है वह मैं नहीं दे सकूंगा। एक तो ये था। दूसरा, मैंने तुमसे कहा कि उस जंक्चर पॉइंट पे जाके, जैसे ही तुम उस जंक्चर पॉइंट पे नीचे उतरोगे, तब मौन होते जाओगे। फिर मौन और परम मौन। वहां तो सब शांति होती है, ठहर जाता है सब कुछ। परम आनंद होता है। परम रस के प्याले में डूबी हुई मीरा आनंद से झूमती है, गाती है, नाचती है। घुंघरू छनकती है। जैसे ही नीचे जाते हो तुम, और इस जंक्चर पॉइंट से नीचे, तो तुम खोना शुरू हो जाते हो।
यह खोना बुद्धि के तल से ही शुरू हो जाता है। बुद्धि के तल से थोड़ा नीचे खिसके धीरे धीरे तुम हृदय के तल पे आए तो तुम पाओगे कि विचार शांत हो गए, भावनाएं आ गई, क्रोध आ गया, नफरत आ गई, प्यार आ गया, प्रार्थना आ गई। तो और नीचे उतर गए हृदय के तल से, तो इस जंक्चर पॉइंट पे पहुंच जाओगे। यह है स्वर्ग है। यहाँ शीतल मदमस्त करने वाली हवाएं बहती। यहाँ तुम जो मांग लेते हो वह पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जगत का नेता, जगत का सृष्टिकर्ता, रचनाहारा वह करीब ही बैठा है। वह आपकी आवाज़ को सुनता है और आपको योग्य समझता है और आपकी बात मान लेता है, पूरी कर देता है। उसका तो खेल है। बच्चा अगर खिलौना मांगता है तो बाप उसे खिलौना दे देता है, यद्यपि उसे पता है कि इन खिलौनों में कुछ भी नहीं, यह तोड़ देगा कुछ देर में, नए खिलौने की मांग करेगा। वह जानता है, वह खिलौना तुम्हें दे देता है। और बच्चा संतुष्ट हो जाता है। वहां स्वर्ग है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुमारी है। जैसे आज ही के प्रवचन में उस बच्चे का मेरे पास प्रश्न आया कि आंखें नहीं खुलती, खुमार से युक्त मैं व्हीकल भी चला लेता हूँ और आंखें बंद होती हैं। देखिए, मैंने पहले प्रवचनों में ये बात कही थी, मैं ऐसे ही करता था और तुम्हें आगाह भी किया था, वार्न भी किया था कि तुम ऐसा मत करने लग जाना नकल के वश। मैं घर से गौशाला मंदिर जाता था, आंखें बंद रखता था, फिर जिधर ले जाए ठीक उधर चल पड़ेंगे, और आखिर में गौशाला के द्वार पे पहुंच जाता था। बहुत से लोगों ने मुझे आंखें बंद की चलते देखा। मुझसे पूछा ये क्या है, किसी से टकरा जाओगे, कोई बीमा किया है क्या, तो मरने की आकांक्षा है क्या? मैं चुप हो जाता। जिधर तू ले जाए उधर चले जाएंगे। और आखिर में द्वार पे पाता मैं मंदिर के, रोजाना का काम था, लेकिन तुम्हें फिर बार बार वार्न करता हूं, अभी तुमने छोड़ा नहीं है पूरा उस पर, मैंने छोड़ दिया था। यद्यपि उसने, मैंने छोड़ा नहीं, उसने छुड़वा दिया था। वह दृष्टांत देके ट्रेन वाला, बस मेरी बुद्धि घन चक्कर हो गई, घूमता रहा। ये कौन था? तुम इसे हेलुसिनेशन गिन सकते हो, तुम्हारी अपनी समझ है, तुम्हारी अपनी बुद्धि है, मैं जरा भी रोक टोक नहीं करूँगा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसको बताने का अधिकार तो मैं रखता हूँ, बस मैंने सिर्फ वही बोली है, मैंने कभी इसका फैलाव नहीं किया। तुमने सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना, तुम्हारी मर्जी, कभी जिद नहीं की। ये जो मीडिया के भीतर एड्स देते हैं या प्रकृति के विधान को गलत करने की चेष्टा करते हैं, जैसे तुम प्रकृति के विधान को गलत करने की चेष्टा करते हो, वह तुम्हें दुखी रखना चाहता है और तुम कहते हो कि नहीं, मैं दुखी नहीं रहूँगा, क्योंकि ये दुख मेरा अभाव के कारण है। मेरे पास धन नहीं है, या मेरे पास पदवी नहीं है, या मेरे पास डिग्री नहीं, अच्छी नौकरी नहीं, संतान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और तुम पूरी मेहनत करते हो और तुम्हें ऐसे ही मार्गदर्शक मिल जाते हैं, करके दिखाएंगे, और तुम उनके पीछे लग जाते हो, तुम करके दिखा भी देते हो। लेकिन जब उसने तुम्हें सुखी रखना है, मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है।
तुम मांगते हो कि ये नहीं है, अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और तुम्हें वो मिल जाता है और तुम पाते हो कि तुम सुखी नहीं हो। और यह वो पहले से जानता है कि तुम नहीं सुखी होगे। बच्चा खेल लेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन खिलौना तोड़ देगा आखिर में। यही तुम करने वाले हो। ये खिलौना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये तुम्हारे सिर्फ मन का विचार है कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं नहीं, सुख कोई दूसरी बात है। सुख तुम्हारी वस्तुओं के जमा करने से, तुम्हारे लक्ष्यों को पाने से नहीं मिला करता। वह कुछ अन्य चीज है जो अन्य ढंग से मिलती है। तो अगर उसने तुम्हें दुख देना है तो तुम लाख कोशिश कर लो, लाख तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें समझाते रहें, सुझाते रहें, तुम प्रयास भी कर लो, तुम बन भी जाओ, लेकिन क्या होगा? जो वो चाहता वही तो होगा। वह तुम्हें दुखी रखना चाहता है। क्यों? यह उसे मालूम है। तुम कहते हो हमारे साथ क्यों उसकी दुश्मनी है, ये तो उससे पूछो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर वो आपको दुखी करना चाहता है तो आप उसके कारण खोजोगे। धन नहीं है, अभाव है, पदवी नहीं है, बल नहीं है, डिग्री नहीं है, नौकरी नहीं है, और इनको कमाओ और फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। बिल्कुल तुम कमा लेते हो और थोड़ी देर के लिए सुख प्रतीत भी होता है, लेकिन कितनी देर टिक पाता है? ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। धीरे धीरे वो सुख फीका लगने लगता है, जैसे उत्तेजना होती है। अंतरंग क्षणों में तुम सुख मानते हो, लेकिन कितनी देर, उसके बाद तुम लुढ़क जाते हो और सो जाते हो। शक्तिहीन होके सो जाते हो, जैसे मुर्दा शक्तिहीन होके मर जाता है। सारी चेतना गवा देता है, सारी एनर्जी गवा देता है। तुम थोड़ी एनर्जी गवा देते हो, तुम सिर्फ सो जाते हो, वह चिर निद्रा में सो जाता है। इतना सा ही फर्क है। वहाँ स्वर्ग है, निश्चित स्वर्ग है। और तुम कहते हो कि हम तो दुखी हैं बाबा। और मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि बाहर घूमोगे फिरोगे, बाहर की चीज़ों से लगाव रखोगे, इन मूर्खों के पीछे लग जाओगे, बल कमा लोगे, बिला शक कमा लोगे, लेकिन बात तो मूल तत्व की है। क्या वो रस मिला? क्या वो अमृत मिला? क्या वो आनंद मिला? क्या तुम्हारा भीतर तृप्त हुआ? नहीं हुआ। तो फिर परमात्मा ने जो चाहा था वही हुआ ना। तुम उसको बदल नहीं सकते। राज न माल मन सोर। बाबा नानक की ये पंक्तियां जपजी साहब की। तुम शोर आसपास जमा कर लेते हो, भीड़ इकट्ठी कर लेते हो, द्रव्यों को जमा कर लेते हो, तुम्हें सुख नहीं मिलता। जबकि तुम्हारा मन कहता है कि ये जोड़ लो सुखी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मन की मान्यता गलत निकलती है। उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंच गए। बस अभी तुम्हें सिर्फ नाम ही पता है, और कुछ नक्कालों ने जंक्शन पॉइंट का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। किसी ने नाम अलग अलग दे दिए हैं, बैठे खोपड़ी में। और कईयों की तो खोपड़ी भी मूर्ख हो गई है, पागल हो गई है। वह उपचार करने योग्य है, उनका मानसिक उपचार होना चाहिए। यद्यपि गद्दियों पे बैठी हैं, लेकिन मूर्ख हैं, धूर्त हैं।
उन्हें खुद ही नहीं पता। पागल कभी सोचता है कि मैं पागल हूँ? उसे पता ही नहीं होता। वहाँ स्वर्ग है, जंक्चर पॉइंट में। उस स्वर्ग की बात कही गई थी, किसी भौगोलिक क्षेत्र की बात नहीं कही गई थी। वहाँ सुख है और वहाँ एक कल्प वृक्ष है। कितना प्यारा सिंबल था। कल्प वृक्ष पे आप जो सोचोगे हो जाएगा, तत्क्षण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वहाँ तुम जो सोचोगे, जो मांगू ठाकुर अपने तक सोई सोई देवे। लेकिन कबीर तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट करते हैं। कबीर कहते हैं बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन मांगना मत, मांगना मत। बिन मांगे अपने ही भीतर उतरते चले जाना, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है नहीं, इससे भी आगे की दुनिया में और भी गम है मोहब्बत, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। थोड़ा आगे चलो, आगे चलोगे तो तल रोज बदलेंगे, हर क्षण बदलेंगे, और एक दिन वो मुकाम आ जाएगा जो परम मौन है, जहाँ पत्ते की झड़ने की आवाज़ भी नहीं आती। पिन ड्रॉप साइलेंस। तुम तो शोर सिखाते हो लोगों को, और मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। कोई अखंड पाठ का जाप कर रहा है, रामचरितमानस, कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, लाउड स्पीकर लगा के। लेकिन संत कहते हैं कि ये शोर है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। मिलता है ऐसे। तुम क्यों सुबह सुबह फ्रेश होते हो? क्योंकि सारी रात तुम मौन रहे, सारी रात शोर से परे हो गए। इतनी सी बात तुम्हें ध्यान में नहीं आती कि ये मूर्ख लोग, ये पागल लोग, ये दुनिया को डुबोने वाले लोग तुम्हें शोर सिखाते हैं। शब्द शोर है, और राधे राधे हूं और राम राम हूं या गाली हो, शब्द शोर है, और ये तुम्हें शोर सिखाते हैं। तो ये संत हुए? संत तो वह है जो परम मौन में उतर जाता है, जहां जरा भी खटका नहीं है। अगर खटका हो वहां भी, तो फिर बुद्धि का तल और तुम्हारे अस्तित्व का तल, उस परमात्मा का तल, उसमें भेद भी क्या है? कोई भेद नहीं। फिर दोनों तल बराबर है। लेकिन बुद्धि का तल हर वक्त शोर मचाता रहता है, और तुम इसी शोर से दुखी हो। यही प्रश्न रोज मेरे पास आते हैं, लाखों लाखों लोगों ने पूछे, और मैं यही कहता हूँ, यह शोर सदा के लिए नहीं है। तुम्हारी इच्छा के कारण ये शोर बना हुआ है। तुम चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, अपने भीतर उतर जाओ, बाहर की यात्रा बंद करो, जरूरत के मुताबिक इकट्ठा करो, बस जरूरत के मुताबिक। पेट भर जाए तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का, फिर तुम अपने भीतर उतरो। असली मुकाम भी यही है, असली मंजिल भी यही है। यही मांगा कबीर ने, साईं इतना दीजिए। जामे कुटुंब समाज, मेरा परिवार जिसमें भरण पोषण ठीक से होता रहे, पेट भरता रहे, मैं भी भूखा ना रहूं। साधु ना भूखा जाए, साधु की भी फिक्र करता है। बस इतना से तुम कबीर कबीर करते हो, कबीर की जिंदगी से कुछ सीख दिया तुमने?
कबीर ने कभी कहा कि दान करो, कबीर ने कहा कि चैनल का उत्थान करो, कबीर ने कभी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, हमने ये करना है, हमने वो बनाना है, कभी कहा? अगर तुमने कुछ दे दिया तो शुभ है, नहीं दे दिया तो भी शुभ है। अब एक तथाकथित परमात्मा ने जन्म लिया है, खुद को ओशो का पुनर्जन्म मांगते हैं और वो कहते हैं कि मैं रचनाहार हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है और मुझे 2-3 हजार करोड़ जितना भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। क्यों? मैंने आश्रम बनाना। मैंने कहा भाई, जब तुम ब्रह्म ही हो, सारी सृष्टि की रचना की है, तो आश्रम भी क्यों नहीं बना लेते? इसके लिए पैसों की क्या आवश्यकता है? यह है गीता के ऊपर, अष्टावक्र के ऊपर बोलने वाले लोग सिर्फ एक वस्तु का लाभ उठाते हैं, लेकिन बुद्ध ने नहीं उठाया। बुद्ध कपिल वस्तु को लात मार के आ गए, कभी नहीं कहा कि मैंने लात मारी। लेकिन ये कहेंगे, ये आचार्य कहेंगे मैंने आईएएस को लात मार दी। बस ये लात मारने को सारी उम्र गिनाते रहेंगे और तुम्हें ठगते रहेंगे। ये कार हैं, डरपोक हैं, मृत्यु से डरते हैं। इनके शब्दों में कायरता की झलक मिलती है, जैसे अर्जुन कांप रहा था। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता यश्रेयस्या निश्चितं गृह तन्मय शिष्यस्ते अहम शादी मांग त्वाम प्रपन्न। यह गीता की व्याख्या करने के योग्य नहीं, यह कृष्ण से व्याख्या सुनने के योग्य है। और हद की बात हो गई। जिस व्यक्ति का लोभ नहीं गया, जिस व्यक्ति का लोभ नहीं गया, निरंतर चैनल के ऊपर चल रहा है, संस्था को दान करो, संस्था को मजबूत करो, क्या है ये? क्यों लोगों को भरमा रहे हो? और तुम्हारा देखे देखी और बड़े पागल मूर्ख वो चैनल पर रोज आ रहे हैं। ऐसा मत करो। ऐसे व्यक्ति तुम्हारे मार्गदर्शक बन गए, यह दुर्भाग्य है तुम्हारा। सौभाग्य तो वही होता है जब कबीर जैसे लोग तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। उससे लोग कहने लगे कि आप धर्म उपदेशक हो, इतना सुंदर बोलते हो, फिर भी ये बाहर ढोने का काम क्यों करते हो? मेरा बेटा डब्बे बेचता है, खाली डब्बे, एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, और बड़ा भारी होता है और उठाना पड़ता है, सुबह से शाम तक मशक्क़त करता है। तुम ये क्यों करते हो? मैंने कहा हम ठगे नहीं मारते, इसलिए करते हैं। हम अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं, खून पसीने की कमाई से। इसलिए हम मेहनत करते हैं। हम किसी को लिखते नहीं कि तुम चैनल को दान करो, तुम संस्था को मजबूत करो। हमने ये आश्रम बनाया, लेकिन मांगा किसी से। और फिर अगर आप जैसे लोग कुछ दे देते हैं तो उसको वापस भी करते हैं, तो आपका मन टूट जाता है, आपकी श्रद्धा टूट जाती है। आप एक बार की पूछते जरूर हो, क्या बात बाबा, वापस क्यों कर दिया? क्या मैं इतना नीच हूँ? क्या मेरे दान के भीतर इतनी श्रद्धा नहीं है? तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। यह तो ऐसा दान तो ऐसा होता है जो स्वीकार करना ही पड़ता है, मांग के मत लो। तो कबीर उस जंक्चर पॉइंट पे जाके कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख।
तो उस जंक्चर पॉइंट से अगर आगे निकलना चाहते हो, सदा का आनंद पाना चाहते हो, उस सरोवर में उतरना चाहते हो, नहाना चाहते हो उस तीर्थ में, बाबा ने कहा है अगर उसकी इच्छा होगी तो लोभ वृत्तियां हट जाएंगी। तीर्थ नामा चित्त भावे बिन पानी की नाये करे। अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं उस तीर्थ में स्नान कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे संतों ने तुम्हें समझाया ही कुछ हुआ है। ये किताबें देखो, पहाड़ लगा है, पढ़ते पढ़ते थक नहीं जाओगे, पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, भेजा भर जाएगा भेजा, और इसी भेजे को खाली करने की बात मैं रोज करता हूँ। ये तुम्हारा भेजा भरने को तैयार है, और मैं सदा कहता हूँ जो तुम्हारा भेजा भरती है, न्यूरॉन्स को भर देती है, वह तुम्हारे लिए विष के समान है। तो बाबा कहते हैं कि वहां जो मांगोगे मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और कबीर कहते हैं वहां मांगना मत। क्यों? क्योंकि अगर मांगोगे तो वह मिल जाएगा, लेकिन तुम क्या मांग सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा यही पदार्थ, पदवी, नौकरी, बाल बच्चे, जमीन जायदाद, अच्छे महल, जो तुम्हारी आकांक्षाएं खोपड़ी में सदा से रही हैं, और यही तुम्हारे गुरुजन सिखाते हैं। करके रहेंगे, करो भाई, और देख लेना, हम तो शायद ना रहे। जब तुम मरोगे तो फिर देख लेना, तुम्हारे साथ कुछ जाता है, वह आनंद की बूंद तुम्हारे साथ जाएगी। वो तुमने पी जिंदगी में, नहीं पी तो बस तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाता, तुम भौंकते ही रह जाओगे, भटकते ही रह जाओगे। कबीर कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। अगर नहीं मांगोगे तो मोती मिलेंगे, हीरे जवाहरात मिलेंगे, खदानें मिलेंगी। मांगे मिले ना भीख। वह जो तुम मांग लोगे वह तो मांगने योग्य भी नहीं था, वह तो तुम भीख मांग लिए, और वह तो भीख भी नहीं मिलती। पदार्थ कितनी देर तक टिकते हैं तुम्हारे पास? आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कबीर कहते हैं मत मांगना। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले। मांगन ते मरना भला। मांगने से अच्छा है तुम अपने भीतर और उतर जाओ, मर जाओगे, तुम्हारा अहंकार पूर्णतः मिट जाएगा, मर जाएगा। यह अर्थ ये था उसका, तुमने विकृत कर दिया, कोई क्या करे। सीधा सीधा शब्द कहते हैं कबीर, मांगन से मरना भला। दो रास्ते हैं, एक तो मांगो, संसार की चीजें मांगो, और एक मर जाओ। मांगन ते मरना भला। अपना मैं खत्म कर दो, यह मरना है। यह है सतगुरु की सीख, कोई सतगुरु ही तुम्हें सिखा सकता है। यह चैनल को मजबूत करने वाले तुम्हें नहीं सिखा सकते। बातें करेंगे, आध्यात्मिक लगेंगी, आध्यात्मिक है नहीं। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अंतस में स्वयं प्रवेश नहीं करता, वह आध्यात्मिक हो नहीं सकता। आध्यात्मिकता का दिखावा जरूर होता है, बस ये दिखावा करने वाले लोग हैं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये नहीं जानते हैं इसलिए तो इकट्ठा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि संग नहीं जाएगा इनका। यह बहाना कोई भी बना लें कि मैंने IAS के कुर्सी के लात लगा दी। संस्था को मजबूत बनाओ। क्यों भाई? संस्था के हाथ मजबूत करो। कोई पोलियो हो गया है संस्था,
कुछ ऐसा है, अपंग हो गए हो। वो महाराज कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया, मुझे 5-4 हजार करोड़ दे दो, जितने भी हैं मुझे दे दो, और तुम मेरे आश्रम में बैठ रहना, रोटी पानी खाते रहना निश्चिंत। और मैंने तो मर ही जाना है, पर दूसरा कौन सा अमर रहेगा। और तुमने सारी सृष्टि की सृजना की, तुम आश्रम का निर्माण नहीं कर सकते। करो, आश्रम का निर्माण भी करो अगर तुम सृष्टि करता हो। मुझे लोग कहने लगे आश्रम बन रहा था पापा, किससे मांगते तो नहीं, कैसे बनेगा। मैंने कहा देखो, अगर उसने चाहा तो बनेगा, ये तुम्हारे लिए है, मैं तो बैठा हूं मुझसे, तुम्हारे बैठने के पास मेरे पास व्यवस्था नहीं। अगर उसने चाहा तो बन जाएगा, तुम्हारे बैठने की व्यवस्था बन जाएगी। अगर नहीं चाहा तो नहीं बनेगी। तुमने ही बनाना है, और मैंने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया 2 वर्ष में। क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तुमने ही बनाया। कहाँ से लेके आए, कैसे बनाया, मुझे कुछ पता नहीं। वह खुद भी तो बना देता है, यही तो कमी है तुम्हारे भीतर, विश्वास की दृढ़ता नहीं। और तुम ठीक भी हो, मैं तुम्हें इस मामले में गलत नहीं कहता। मेरे भीतर एक गहरी बुनियाद है, वह पहले दिन की ट्रेन की घटना, वह बुनियाद पड़ गई, आज भी दिमाग में घूम रही। कौन है वो? वर्षों तक पागलों की तरह फिरता रहा, लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया था। ये क्या करता है, अच्छा भला है, स्वस्थ है, कोई काम धाम नहीं करता, बस घर से दुकान, दुकान से गौशाला मंदिर, गौशाला मंदिर से घर, और कुछ नहीं करता है। इसको लगन लग गई, बस फिर उसके 2 ही ठिकाने हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। एक कुछ ऐसा होता है, अगर आप नास्तिक हो तो नास्तिक ही बने रहो, कम से कम सच्चे तो हो। आस्तिकता का ब्रह्मजाल, आस्तिकता का दिखावा, ये त्रिपुंड सजा लेना, ये पीली दाढ़ी काली कर लेना, यह आस्तिकता का दिखावा है, और सिद्ध करता है कि आस्तिकता आई नहीं। मेकअप करना पड़ता है, भीतर से तो बदसूरत हो। सत्य को जानने से पहले सत्य को मान लो, इसके अर्थ भी तुमने गलत ले लिए। इसका अर्थ था कुछ और, लेकिन इस भागवत पुराण की कथा कहने वालों ने इसके अर्थ बिगाड़ लिए। सत्य को जानने से पहले सत्य को मान लो। क्या तुम नास्तिक हो? तुमने परमात्मा देखा नहीं, तुम इसे मान लो कि तुम नास्तिक हो, यही बात तुम मान नहीं पाते। तुम अपने ही मन से झगड़ा करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम अपने ही मन से झगड़ा करते हो, नहीं नहीं मैं आस्तिक हूं, देखो मैं भजन गाती हूं, मैं भजन गाती हूं। मैंने अपने जीवन की नैया की पतवार भगवान के हाथों में छोड़ दी।
रोज ही तो भजन गाती हूँ, भजन गाने से कभी कोई संत हुआ है? भजन गाने से कभी आपकी बेवकूफ़ियाँ मिटती हैं? बेवकूफ़ियाँ तो दर्शन से मिटती हैं। दर्शन से सब रोग हरे जाते हैं, दर्शन से सब कपाट खुल जाते हैं, दर्शन से सब गांठे खुल जाते हैं। कह नानक गुरु बंधन का, यही बंधन का ही झगड़ा है। तुम लाखों मान्यताओं के बंधन में बंधे हुए हो। लोग जहाँ तक मूर्ख हैं कि घर से जब बाहर निकलो तो दायां पैर पहले रखो। ये मूर्खता की अति नहीं तो और क्या है? ऐसे पाखंडों में तुम उलझे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम जीते हो? नहीं, यह भी कोई जीना हो जहां खोपड़ी इतना हिसाब लगा लेती है कि जब घर से निकलो तो दायां पांव पहले, स्त्री घर से निकले तो बायां पांव पहले। इतने हिसाब किताब वाले लोग उस परवरदिगार के पास पहुंचेंगे, उस बेपरवाह के पास पहुंचोगे? असंभव। कह नानक गुरु बंधन काटे, बंधन काटे। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो, ठाकुर तुम सरनाई आए। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तक दर्शन पाए, ठाकुर तुम सरनाई आए। उतर गयो मेरे मन का संशय। ये संशय दूर होना जरूरी है। यही भगवान कृष्ण ने कहा, संशयात्मा विनश्यति। अगर तुम्हारी नींव फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, ठोस नहीं है, तो 100 मंजिला इमारत डाल लो, गिर जाएगी। थोड़े से भूकंप से गिर जाएगी। एक 2 डिग्री का भूकंप आया, धराशायी हो जाए। बात 100 मंजिला इमारत की नहीं है कि तुम कितना पखंड करते हो, कितनी भागवत सप्ताह की कथा कहानियां सुनाते हो, कितने बड़े तर्कधारी हो, कितना त्रिपुंड सजाते हो, कितनी नावनुमा किश्तियां सर के ऊपर पहनते हो। इसका बात नहीं। बात तो तुम्हारी बंधन टूटने की है। और तुम किसको मानते हो या किसको नहीं मानते हो, ये बात भी व्यर्थ है। तो संतों ने कहा, जिस चीज को जानना हो उसको मान लेना। यानी अब ध्यान से समझना, मार्क्स कभी नहीं जान पाएंगे परमात्मा को। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं, इंकार कर दिया। मार्क्स ने इंकार कर दिया, परमात्मा नहीं। नीत्शे ने कहा गॉड इज डेड। चार्वाक का नहीं है परमात्मा। हिता जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।
ऋण उठा लो और घी पी लो। भस्म भूतस्य देहस्य, यह देह तो भस्म बन जाएगा। पुनर्आगमनम कुतः, किसने फिर उसे आता देखा है? ये तर्क है, बिल्कुल ठीक है। नहीं देखा, लेकिन इसके साथ आध्यात्मिकता का क्या संबंध है? इसलिए मैं कहता हूं कि चार्वाक कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप उनकी ये वृत्ति न टूटेगी। यह वृत्ति टूट जाए तो पहुंच जाएंगे। और जिसकी वृत्ति टूट जाती है वह पहुंच जाता है। पहला कदम है ठोस फाउंडेशन का होना, और उसी की बार बार मैंने बात की है। मैं नास्तिक तो नहीं था, आस्तिक भी नहीं था, साइंस का स्टूडेंट था, और साइंस तो कहती है जान लो, देख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मॉलिक्यूल्स, ये एटम, पहले देख लो, फिर मानना पड़ेगा नहीं, खुद ही मान लोगे क्योंकि देख लिया है। बस यही विचार थे, कोई परमात्मा से लगाव ना था, कोई द्रोह नहीं, और वो फंक्शन हुआ, और यह ट्रेन का इंसिडेंट हुआ और सब बदल गया। एक मजबूत नींव टिक गई, जिसे कभी कोई गिरा नहीं सकेगा। ये लोग कहने वाले कि अगर मैं ये बोल पड़ा मुझे मार देंगे, मैं तो कभी नहीं थर्राया। मैं बेखौफ होके बोला। सत्य को बोलने से अगर मृत्यु आती है तो बिल्कुल आ जाए, सत्य बोलूंगा। सत्य मैं ना बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? जो सत्य बोल सकता है उसे ही तो बोलना चाहिए, और जो मरने से डरता है वह सत्य बोलेगा कैसे? वह तो सिर्फ यही कहेगा, अगर मैं फिर सत्य बोलूंगा तो फिर आप जानते होंगे ये मुझे मार देंगे। मार दोगे फिर क्या कमी हो जाएगी भाई? एक दिन तो कोई ना मारेगा, तो मृत्यु तो मार ही देगी ना, फिर क्या करोगे? न जाने कौन सा पल मौत की अमानत। हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो। यह मुझे मार देंगे फिर क्या कमी हो जाएगी? कितने बड़े बड़े महारथी आए और कितने कितने चले गए, कोई फर्क पड़ा संसार को? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। अभिमान का अर्थ क्या है? जो तुम नहीं हो वो दिखाते हो। अभिमान का सही अर्थ है जो तुम नहीं हो वो दिखा, ये अभिमान। और तेरे जैसे लाखों आ गए, लाखों इस मिट्टी ने खा लिए। मैं सदा ही कहा करता हूँ, जिस माटी के आप ऊपर चलते हैं आपको पता नहीं, शायद ये आपके पिछले जन्मों के शरीरों की माटी हो, और आप उसी को रौंदते फिर रहे हैं, और छाती चौड़ी है। तुम कहते हो बाबा, आपके बोलने से भी तो मानना ही पड़ता है, जान तो फिर भी नहीं सकते। नहीं, तुम ऐसे ही गलत फहमी में हो। आओ मैं तुम्हें समझा देता हूँ, आज तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर दूँ। तुम जब सुनते हो मुझे, और सुनने के बाद जब कहते हो बाबा थोड़ा सा प्रवचन और लंबा कर दिया करो, ये मैं मानता हूँ ऐसे कुछ लोग होते हैं, सभी ने प्रवचन थोड़ा सा और लंबा कर दिया करो। क्या कर रहे हैं? तुम्हें रस आता है,
तुम्हें आनंद आता है, शांति आती है, ऊहापोह मट जाती है, मन की दौड़ भाग ठहर जाती है। यही रस तो परमात्मा है। बताओ, पिया कि नहीं पिया? क्यों कहते हो और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और, कैसे रहूं छुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। बाबा और बोल दिया आपको तो तुमने जाना, तुमने वो रस पिया, वो रस ही तो परमात्मा है। उपनिषद में कहा है रस को वैसा, रस ही वह है। और यह रस ही आपको कहने पे मजबूर करता है बाबा, आप कोई 5-7 घंटे की वीडियो बनाता, लगातार सुनते रहेंगे, इस रस में डूबे रहेंगे, तुम्हारा भी मन करता है निरंतर रस में डूबने को, और यही मंजिल भी है आदमी की। ठीक है तुम्हारे भीतर की चाहत। अगर ईश्वर ने तुम्हें अभी वही मकाम नहीं दिखाया है जो मेरे साथ घटना बीत गई, तो जब मैं बोलता हूँ तो क्या तुम्हें भीतर का आनंद नहीं आता? तुम अपने भीतर नहीं जाते, तुम शांत नहीं होते, तुम्हारा मन बोलना बंद नहीं करता, तुम उस रस का स्वाद नहीं चखते हो ना, तो बस यही रस तो परमात्मा है। यही तो कहा है उपनिषदों में, रसो वैसा। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं परमात्मा को सिर्फ मान रहा हूं? नहीं नहीं, तुम जानते हो, तुमने पिया, चाहे किसी के जरिए पिया, लेकिन तुमने थोड़ी देर पिया, इसलिए तो तलब उठी, इसलिए तो तुमने कहा और थोड़ा और दे दो, और फिर इंतज़ार करते हो। मेरे पास रोज कमेंट आते हैं बाबा, अब तो एक दिन के बाद वीडियो आती है और जान में जान पड़ जाती है जब वीडियो आती है। मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है मुद्दतों से, जीवनों से, वो आज फिर मिलेगी। थोड़ी देर सही इस गम से निजात पाएंगे, इस गम से दूर चले जाएंगे, किसी और दुनिया की सैर करेंगे थोड़ी देर। यह मानना नहीं है, यह जानना है, क्योंकि तुमने उस रस को पिया, उतनी देर तक पिया, इसलिए सत्संग का इतना महत्व था। संत को सुनो, संत को सुनो, उसकी आवाज़ की मधुरता परमात्मा से टकरा के आती है, और जब फूल से टकरा के आएगी सुगंध, तो उस सुगंध को साथ लेके आएगी। जब हवा संग आएगी फूल के साथ, तो वह अपने साथ उस फूल की सुगंध को संग संग लेके आएगी। बस ऐसे ही जब संत बोलता है, क्योंकि उस मरहले से बोलता है, तो उसके साथ परमात्मा का वो आनंद साथ आ जाता है, और वो तुम पी लेते हो। इसीलिए ही तो 2 घंटे नहीं बैठे रहते हो। और क्या होता है इसमें? ये खुमारी ही तो है, ये तुमने मानी नहीं है। मानते तो बहुत से लोग हैं जो 5-4 मिनट सुन के बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं। मैं देखता हूँ, एवरेज व्यू ड्यूरेशन तुम्हारा बता देता है। नहीं, तुम्हें आनंद नहीं आया। और जिसने पूरी सुनी, और जिसने, जब मैं कहा धन्यवाद, तो जैसे प्राण पखेरु हो गया। बड़ा दुख होता है बाबा, इतनी सी, भाई क्या करें, तुम तो इतनी सी भी नहीं देख पाते हो, बहुत से लोग तो। ये 1 घंटे की वीडियो बड़ी भारी हो जाती है, क्या करें। शब्द जाल में उलझाने वाले लोगों के पास बैठ के, वह सत्संग नहीं है, वह तो तुम्हारी खोपड़ी को जचे हुए कुछ शब्द हैं। बस वो जच गए और तुम वहीं बैठ गए आसन लगा के। नहीं, तो शब्द तुम्हारे गहरे में उतरे, मेरे संग संग तुम भी बहे, और तुमने भी उस
अंतस को छुआ थोड़ी देर के लिए, और तुम भी निहाल हुए, तुम भी तरोताज़ा हुए, और उस आनंद के कारण ही तुम ये शब्द बोल पाते हो, बाबा थोड़ा सा लंबा प्रवचन कर दिया करो, बड़ा आनंद आता है। संत की पहली पहचान, वह मांगता, वह आपको अलख जगाता है, अलख निरंजन। बुद्ध भी आपके द्वार पे जाते हैं, शंकर भी आपके द्वार पे जाते हैं। बुद्ध मांगते हैं, शंकर मांगते हैं, और तुम उन्हें भी द्वार से लौटा देते हो। बात ठीक है, तुम जानते नहीं ये कौन, तुमने कभी वो तल नहीं देखे, तुम इस व्यक्ति को पहचानते नहीं, तो संत से छीनना मत, संत से छीनना मत, संत से मांगना मत। बड़ी लाजवाब बात है। तुम कहोगे और क्या करें? नहीं, वह संत ही नहीं, अंतर के घट घट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। जिसे बताना पड़े वह डॉक्टर होता है। मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, और जिसे बताना ना पड़े, जो तुम्हारे अंतर में उतर गया, उतरा ही हुआ है सदा से, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको बता के तो तुम एक बात का सबूत देते हो, कैसे तुम संत मानते नहीं। बहुत से लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, मैं समझ जाता हूँ, ये जानते हैं, बोल के भी कहा तो क्या कहा। अगर संत होगा तो जान जाएगा मेरी व्यथा को, भले बुरे की पीर पहचानत, घट घट के अंतर की जानत। बस संत के सफियर में प्रवेश कर जाना, इतना सा कर लेना। जैसे तुम्हारे नेट होते हैं, उनके दायरे में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारा मोबाइल भी चलेगा। वह इंटरनेट नहीं देखता कि कौन सा मोबाइल उसके दायरे में आया, वह चलेगा। संत के दायरे में प्रवेश कर जाओ और कुछ न मांगो। तुम समझते हो कि मांगने से वो ज़्यादा समझेगा? नहीं, तुम्हारे मांगने से वो कम समझेगा। तुम्हारे मांगने से वो भीतर से थोड़ी देर बाहर को आ जाएगा, और बाहर को आया कि तुम्हारी बात को ठीक से नहीं समझा, भीतर बैठा बैठा आपकी बात को अच्छी तरह से वो समझता था। इस बात को आप गहराई से सोचना। भीतर बैठा तो अपने आप में बैठा था, उस परमात्मा के करीब बैठा था, आचार्य उपासना आनंद में बैठा था, और तुम्हारे घट घट की पीड़ा को जानता था, भले बुरे की पीड़ पहचानता, भली भांति जानता है। जैसे ही आप उसके सफेर में प्रवेश किए, वह संत क्या जो तुम्हारे दुखड़े को जान ना पाए, वह जानता है। तुम आ जाओ, सिर्फ उसके दायरे में आ जाओ, प्रणाम कर दो। बाहर से भी प्रणाम करके जा सकते हो। संत को बाहर से गुजरे हुए लोगों का भी पता चल जाता है, इनके भीतर क्या चल रहा है। छोटी सी कहानी है। बुद्ध गुजरे हैं किसी काम से, और कोई कारीगर, जूतियां बनाने वाला, चमड़ा, उसके घर के पीछे एक फूल खिल गया है, कमल का बड़ा सुंदर फूल, जिस धरती ने कभी कुछ भी ना खिलाया था, आज इतना सुंदर फूल खिल गया। क्या हुआ? बुद्ध गुजरे हैं वहां से। कहानी है, लेकिन बहुत गहरे सत्य की ओर इंगित करती है। संत के दायरे में तुम प्रवेश करोगे, सफियर में तुम प्रवेश करोगे, वह समझ जाएगा
उसे बताने की जरूरत नहीं डॉक्टर की तरह। तुम अगर सहजता में ठहर गए, तुम अगर शांत ठहर गए, तो तुम्हें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम आराम से ठहर सकते हो। तुम्हारी भीतर चलती हुई सारी प्रणाली वो अच्छी तरह से देख रहा है। बस इतना सा काम है, उसके सफीर में प्रवेश कर जाओ। वह तुम्हारे दुख दर्द को जान लेगा और तुम्हारे दुख दर्द को ठीक कर देगा। यही संत की महत्व है। लोग कहते हैं परमात्मा नियमों से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? वह थोड़ा ही बंधा हुआ है, वह तो सब बंधनों से मुक्त है। यह तुम्हारा विधान है, तुम्हारी प्रकृति है जो नियमों से बाहर नहीं जा पाती। लेकिन प्रकृति को बनाने वाला सर्जनकर्ता, जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, कमाल की बात है। मार्कस तो कहते हैं, नीत्शे कहते, चार्वाक कहते, स्टॉलिन कहते, हिटलर कहता है, माओसे कहते हैं, लेकिन हद की बात तो यह है कि बुद्ध भी कहेंगे परमात्मा। ये थोड़ी सी लंबी बात है, फिर कभी पूछने की इच्छा होगी तो पूछ लेना, वक्त पहले ही ज़्यादा हो गया है। वह बहुत भीतर बैठा है, अपने तल के पास बैठा है। और ध्यान रखना, जो खुद ही मुक्त नहीं वो तुमको क्या मुक्त करेगा। प्रकृति खुद मुक्त नहीं है, और तुम्हारे संत तुम्हें समझाते हैं कि प्रकृति के हिसाब से चलो। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा शरीर प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए, सही, लेकिन तुम प्रकृति से बंधे हुए नहीं। तुम प्रकृति से कुछ अलग हो, तुम प्रकृति के मालिक हो, तुम प्रकृति के रचनाहार हो। कल ही मैंने एक शेर बोला, कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा कर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर में। तो बहुत से लोगों के गुस्से भरे कमेंट है, बाबा ये तो आप अफरा तफरी फैला रहे हो, ये तो आप बढ़ावा दे रहे हो कत्लो गारत को, बलात्कारों को। मैं कहता हूँ जिस तल पर तुम खड़े हो वहाँ ऐसे ही प्रश्न उठेगा, तुम्हारा कोई कसूर थोड़ी है। तुम परमात्मा को भी बंधन युक्त मान लेते हो। नहीं नहीं, ये जब तक दो चीज़ों को तुम पहचान ना पाओगे तब तक तुम नियमों में ही उलझे रहोगे और तुम बंधे रहोगे। ध्यान से समझना मेरी बात को। जो प्रकृति से पार चला गया वह परमात्मा हो गया, और जो प्रकृति के भीतर उलझा रहा वह परमात्मा नहीं हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध हम कभी नहीं कहते, महात्मा बुद्ध कहते हैं। बड़ी प्यारी बात है, महावीर को हम भगवान कहते हैं, क्षमा करना, महावीर को हम भगवान कहते हैं और बुद्ध को हम महात्मा कहते हैं, महात्मा बुद्ध। तो ठीक से किसी समझदार व्यक्ति ने ही यह बात कही। बुद्ध बंधन में ही तुम्हें रखना चाहते हैं, बुद्ध प्रकृति की बात करते हैं, महावीर प्रकृति से परे की बात करते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम बुद्ध और महावीर को यकसा समझ लेते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कभी फिर समझाऊंगा, मसले बड़े गहरे हैं। ये अध्यात्म है, ये समुद्र की तरह गहरा और गहरा है। तो परमात्मा ही क्या, जो खुद बंधन में है और जो तुम्हें बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता, वह परमात्मा ही क्या है। तो बड़े लोगों के कमेंट आए, जोश भरे, गालियां भी निकाले। अगर इतने गुनाह करके भी कोई मुक्त हो जाते तो फिर तो हम गुनाह करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल करो, कौन कहता है, लेकिन आगे की बात भी तो सुन लो। तुम उस तल पे जाओ जहाँ कृष्ण कहते हैं, ये बात तो कृष्ण भी कहते हैं, और तुम कृष्ण को पूछते हो। कृष्ण नहीं कहते का
सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्या कहते हैं आगे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सभी पापों को खत्म कर दूंगा। किसकी भाषा है? यह परमात्मा की भाषा है, यह प्रकृति की भाषा नहीं। और कृष्ण की तुम पूजा करते हो और कृष्ण के शब्दों का अर्थ तुम जानते नहीं। कृष्ण प्रकृति से पार है, बुद्ध प्रकृति के भीतर हैं। यही फर्क है दोनों में। इसलिए सनातन को विशिष्ट दर्जा दिया गया, इसलिए बुद्ध को यहां से उखाड़ दिया गया। बुद्ध की बात जची नहीं, बुद्ध की फिलॉसफी जची नहीं। बुद्ध की फिलॉसफी संतों को तब संत थी, आज तो पाखंडी है। आज तो टोपियां सर पर रख के, ये पीले काले लगा के दाढ़ी, आज पाखंडी बैठे। उस वक्त आध्यात्मिकता चरम शिखर पे थी और वो संत उन्होंने भगा दिया कि चलो न करो, यहाँ गंदगी नहीं चलेगी। तुम तो प्रकृति पर ठहर गए, प्रकृति से आगे अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम जाओ। उन्होंने बुद्ध को निकाल दिया। और बुद्ध कहाँ यहाँ फैले। लोग कहते हैं कि यहाँ से बुद्ध धर्म क्यों खत्म कब हो गया? इसी कारण से खत्म हो गया। यहाँ से उसकी उच्च अवस्था के लोग बैठे थे, जो प्रकृति से पार उस प्रकृति को बनाने वाले को जानते थे। बुद्ध का भागना स्वाभाविक था। बुद्ध बाहर फैले, कितने देशों में फैले। बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी, किसी और की मूर्तियां कभी नहीं बनी। जितने पूजे गए बुद्ध, उतना कोई और नहीं पूजा गया। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं पूजा गया। हिंदुस्तान में तो कृष्ण चले। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति से पार है, वह बंधन में नहीं है। बुद्ध अभी बंधन में है, और जो खुद बंधन में है तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा कैसे? कृष्ण बंधन से पार हैं, और जो खुद बंधन से पार है वही तुम्हें कह सकता है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धन्यवाद।